अननेसेसरी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते ना, ये वीडियो आपके लिए है। आपको अपनी एनर्जी को चैनल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ पर एनर्जी की जरूरत है वहां अपनी एनर्जी लगाएं, लेकिन जहाँ पर आपकी एनर्जी लगाने से कोई चेंज नहीं होने वाला, स्टॉप डूइंग दैट। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का, हमारे इनर वर्क का इस ह्यूमैनिटी पर रिपल इफेक्ट पड़ता है, इसलिए कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, चैनल योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना। अब हम क्या करते हैं, पूरे दिन ना हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पर हमारा ध्यान जाता रहता है। बहुत सारे ऐसे विचार हैं, ऐसे वरीज हैं जिनको हम ना बार बार रिपीटेड लूप में ना अपने दिमाग में चला रहे होते हैं और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल टेक्निक लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से ना आप अपने माइंड की इस चैटर को, अननेसेसरी इन थॉट्स को ना आप रिड्यूस कर पाएंगे और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाकर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपके जितने भी ऐसे थॉट्स हैं जो आपको वरी दे रहे हैं, जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, उन सबको आपको लिखना है। एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट 30 to 40 उसके अंदर आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो आप बैठ जाइए, जो चीज आपको बहुत ज्यादा वरी देती है, एंजाइटी देती है, उनको लिस्ट डाउन कीजिए, ठीक है। इन सबको लिस्ट डाउन करने के बाद लेट मी गिव अ फ्यू एग्जांपल। सपोज आई एम वरीड अबाउट माय प्रेजेंटेशन एट माय ऑफिस। सपोज आई एम वरीड अबाउट, एक मेरी फ्रेंड है, उसका ना रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, उसका मूड बड़ा ऑफ है। आई एम वरीड अबाउट कि मौसम बहुत खराब है, मानसून हो रहा है और बहुत मौसम खराब चल रहा है, तो आई एम वरीड अबाउट दैट। ऑल आई एम वरीड अबाउट माय फिटनेस, कि मैं थोड़ी अनहेल्दी होती जा रही हूँ, मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आई एम वरीड अबाउट दैट। आई एम वरीड अबाउट इकोनॉमी, है ना, ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है। तो ऐसे करके ना जितने भी थॉट्स आपको वरी देते हैं उन सबको लिस्ट डाउन कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है 3 कॉलम बनाने हैं आपको। पहला कॉलम, जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो पहले कॉलम में आएगी। दूसरा कॉलम, जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिल्कुल भी, वो दूसरे कॉलम में आएगी। तीसरा कॉलम, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन हम उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, को उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके हम मैनेजेबल कर सकते हैं, ठीक है। पहला कॉलम जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हमारा कंट्रोल है पूरा। सेकंड, जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तीसरा, जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हो सकता है कि हमारे थोड़े एफर्ट डालने से वो चीज हमारे कंट्रोल में आ जाए और हम उसको रिजॉल्व कर पाए, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं? लाइक आई कैन कंट्रोल माई प्रेजेंटेशन, क्योंकि मेरे हाथ में है, मेरा हार्ड वर्क है। अगर मैं अपना हार्ड वर्क करूंगी तो मैं प्रेजेंटेशन को कर लूंगी, ठीक है। तो पहले में कंट्रोल वाले में आ गया मेरा प्रेजेंटेशन। दूसरा आ गया मेरी फिटनेस, मैं हेल्दी डाइट, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी हैबिट्स रख के अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये 2 चीज आ गई जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में है। दूसरा कॉलम जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लाइक वेदर, मौसम को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उसमें मैं अपना पार्ट प्ले कर सकती हूँ कि मैं अम्ब्रेला लेकर निकल सकती हूँ अगर मुझे निकलना है तो, ठीक है। नंबर सेकंड, इकोनॉमी, मैं ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरे हाथ में नहीं है, बट व्हाट आई कैन डू इज मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकती हूँ। तो आपने ये देखा होगा, सेकंड कॉलम में अगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम उसको मैनेज करने के लिए कोई भी एक्शन प्लान बना सकते हैं, तो हमें वो एक्शन प्लान बनाना है, ठीक है। फर्स्ट वाले में पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, तो पूरा एक्शन प्लान बनेगा, मुझे कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें कहाँ से जुगाड़नी है, कौन कौन से रिसोर्सेज मुझे लाने हैं, मुझे किस किस की हेल्प सीख करनी है, तो ये पूरा मेरे कंट्रोल में है, ये पॉसिबल है। जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं उसको मैनेज करने के लिए कुछ चीजें अगर कर सकती हूँ तो मैं वो करूंगी, ठीक है। अगर मैं उसको मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती तो आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट ऑल दोज थिंग्स जिनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है। नंबर थर्ड इज जिस चीज को मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। सपोज मेरी फ्रेंड का जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, आई नो दैट कि जो भी सिचुएशन है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, बट मैं अपनी फ्रेंड से बात कर सकती हूँ, उसको हैप्पी फील करा सकती हूँ, उसको नर्चर कर सकती हूँ, उसको काम डाउन कर सकती हूँ, उसके साथ रह सकती हूँ, है ना। तो ऐसा करके हो सकता है उसका मूड अच्छा हो, तो उसके लिए उस हार्डशिप से निकलना आसान हो जाए। मैं उसकी हार्डशिप को कंट्रोल नहीं कर सकती,
बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन बी प्रेजेंट विद हर सो दैट उसका हार्डशिप से निकलना आसान हो जाए। तो आपको ना इन तीनों कैटेगरी को ध्यान से डिवाइड करना है। इन तीनों में आपको अपने जितने भी आपके वरीज हैं उन सबको राइट डाउन करना है और सिर्फ आपको फोकस करना है जिन चीजों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको एनर्जी देनी है जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको भूल जाओ। एक जस्ट अपने माइंड में एक स्ट्रेटेजी रखो कि इस चीज को लेकर आई एम वरीड, सो आई वांट टू हैव अ प्लान बना लो और उस बात को भूल जाओ। इसमें एक चीज ये भी आ सकती है, सपोज कि आप थोड़े से बड़े हैं और आपके बच्चे हैं और वो आपके बच्चे बाहर सेटल डाउन हो गए। क्या आप अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। क्या आप उनकी जॉब को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मैनेज योर फाइनेंसेस या यू कैन मैनेज योर रिसोर्सेज कि बच्चे नहीं होंगे तो आप कैसे काम चलाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास वो प्लान है तो आप बच्चे बाहर गए हैं उस चीज को लेकर वरीड नहीं हो सकते, बिकॉज यू हैव अ प्लान। जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे आपने उसको छोड़ दिया। जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो उस चीज का आपने एक्शन प्लान बनाकर अपने पास रख लिया जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस हमें उन्हीं चीज का होता है जिन चीजों को लेकर हमें पता ही नहीं है कि वो कब हो जाए, कैसे हो जाए, है ना। इन चीजों की चिंता हमें लगी रहती है। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमारे पास ऑलरेडी एक्शन प्लान तैयार है, भाई अगर ऐसा होगा तो वी विल डू दिस, तो बहुत सारी हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी, वरी वैसे ही खत्म हो जाएगी। और जिन चीजों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देकर चीजों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सपोज आपके बच्चे हैं, आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ठीक है, कैन यू कंट्रोल देम? वी कैन नॉट कंट्रोल एनीवन्स माइंड, है ना। कोई इंसान है आपको कुछ बोल रहा है, आपके बारे में कुछ बोल रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके परसेप्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। What you can do is you can make them sit and you can say whatever you want, और आप अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं अगर वो आपके नियर एंड डियर एंड क्लोज वंस हैं जो मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, तब तो आप उनको बैठाकर चीजों को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब इसमें जिन चीजों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसमें हो सकता है कि वो मान जाए और हो सकता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो नहीं भी मानेंगे। ठीक है, इसमें 50-50% चांसेस होते हैं कि वो चीज आपके कंट्रोल में आ जाए और वो चीज आउट ऑफ कंट्रोल भी चली जाए। तो इसलिए आपको बेयर मिनिमम इसमें एफर्ट लगाना है, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस करने की आपको ट्राई एक बार करनी चाहिए। हो सकता है आपके बच्चे मान जाए, हो सकता है वो फैमिली मेंबर जो है ना मान जाएंगे तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी गायब हो जाएगा। अगर नहीं मानेंगे तो यू हैव टू थिंक कि आई कैन नॉट कंट्रोल दैट, आई हैव टू लेट इट गो। जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, प्लीज लविंगली लेट देम गो फ्रॉम योर लाइफ। उनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, हैव अ एक्शन प्लान इंस्टेड। ठीक है, लेकिन जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं वहां पर अपना भरसक प्रयास कीजिए, अपनी फुल एनर्जी के साथ, फुल एफर्ट के साथ ना अपना 100% दीजिए, क्योंकि वो चीज आपके कंट्रोल में, जो चीजें आपके कंट्रोल में होती है ना वो आपको कॉन्फिडेंस देती है। लेकिन जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है वो आपका कॉन्फिडेंस को लूज कर देती है और आप हमेशा जो है ना स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, आपकी बॉडी फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में रहती है। तो आपको जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको लेट गो करना है, जिन चीजों को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसमें एक ट्राई देनी है, अगर नहीं हो रहा तो लेट देम गो। तो आपके पास पता चलेगा कि 2 पूरी लिस्ट है ना वो तो निकल ही जाएगी। अब पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपके पास एक लिस्ट पर होना चाहिए, जिन चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं उन चीजों के लिए एक्शन प्लान बनाइए, है ना, उस पे स्टेप्स लीजिए, अपना वर्क कीजिए एंड इस तरीके से आपको अपनी पूरी एनर्जी को चैनल करना है। हर चीज पर अपनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। हम सबके पास एक ही प्राणा है, ये प्राणा कहाँ जाकर कितना इन्फ्लुएंस करेगा, हमें इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली ना यूज करनी है, अपनी एनर्जी को बहुत स्ट्रैटेजिकली अपनी लाइफ में यूज करना है, तभी हम हमारी लाइफ में कुछ चीजें प्रोडक्टिव कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। एल्स हम रूमिनेशन और नेगेटिव थॉट पैटर्न, स्ट्रेस में ही पड़े रह जाएंगे और विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग। तो आई होप आप कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल और जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन तीनों लिस्ट के बारे में आइडिया लगा होगा एंड आई होप आप ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।